हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का इंग्लिश विथ आरसी वर्मा पर स्वागत है। आप लोगों को पिछली वीडियो में हमने उस पैसेज को पढ़ाया, उसका आप लोग अध्ययन अच्छी तरह से किए होंगे। अब हम लोग इस वीडियो में आफ्टर सम आवर्स हैड पास्ड वाले पैसेज का अध्ययन करेंगे। इसके पहले वाले पैसेज का आप लोगों ने अच्छी तरह से अध्ययन किया होगा। हमको आशा है कि आप लोगों को उसमें कोई शिकायत, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर होगी भी तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिएगा यहाँ से, आफ्टर सम आवर्स हैड पास्ड, आफ्टर सम आवर्स, आफ्टर मतलब के बाद, सम आवर्स कुछ घंटों के बाद, हैड पास्ड पर मतलब बीत गए थे, समाप्त हो गए थे, मतलब कुछ घंटों के बीत जाने के बाद, द हेड टीचर सेड टू मी, हेड टीचर प्रधानाचार्य ने, सेड टू मी मुझसे कही, मतलब कुछ घंटे बीत जाने के बाद प्रधानाचार्य ने मुझसे कही, क्या कही? द एडजॉइनिंग रिसाइटेशन रूम नीड्स स्वीपिंग। द एडजॉइनिंग, एडजॉइनिंग मतलब ठीक सटा हुआ, बगल का। रिसाइटेशन रूम गायन कक्ष, रिसाइटेशन मतलब गायन कक्ष, संगीत कक्ष। नीड्स मतलब आवश्यकता है, स्वीपिंग मतलब झाड़ू की। ठीक सटे हुए संगीत कक्ष को झाड़ू लगाने की आवश्यकता है। टेक द ब्रूम, टेक लेना, ब्रूम मतलब झाड़ू, झाड़ू को ले लो, एंड स्वीप इट और इसको साफ कर डालो। फिर से देखिएगा, आफ्टर सम आवर्स हैड पास्ड, कुछ घंटे बीत जाने के बाद, द हेड टीचर सेड टू मी, प्रधानाचार्य ने मुझसे कहा, द एडजॉइनिंग रिसाइटेशन रूम नीड्स स्वीपिंग, ठीक सटा हुआ संगीत कक्ष को झाड़ू लगाने की आवश्यकता है। टेक द ब्रूम एंड स्वीप इट, झाड़ू ले लो और इसको साफ कर डालो। ये ऐसा प्रधानाध्यापिका उस लेखक से क्यों कही? क्योंकि उसको एक लेबर की तरह वो लग रहा था। अच्छी तरह से स्नान नहीं किया था, ना तो खाया पिया था, उसका शरीर एकदम मुरझाया हुआ था। तो उसको लगा कि ये स्टूडेंट नहीं है, इसलिए उसको इस तरह से वो आदेश दी करने के लिए। तो लेखक बहुत खुश हुआ। अब देखिए आगे क्या होता है। इट आकर्ड टू मी, आकर्ड घटित हुआ, टू मी मुझको, मुझको ऐसा घटित हुआ, एट वंस तुरंत, मुझको तुरंत ऐसा लगा, मेरे साथ ऐसा तुरंत घटना घटित हुआ, दैट हियर वाज माई चांस, कि यहाँ मेरे अवसर हैं। चांस मौका, यहाँ मेरे मौके हैं। नेवर डिड आई रिसीव, नेवर मतलब कभी नहीं, डिड आई रिसीव मैंने रिसीव किया, प्राप्त किया, एन ऑर्डर एक आदेश को, विथ मोर डिलाइट इतने अधिक आनंद के साथ। कह रहा है मैं कभी भी एक आदेश को इतनी खुशी के साथ प्राप्त नहीं किया हूं। कोई भी आदेश अगर मुझको देता है कोई व्यक्ति, तो इतना मुझको खुशी नहीं होती थी जितना उस समय मुझको हुआ। आगे देखिएगा, आप लोग एक एक मीनिंग नोट करते रहेंगे। आई स्वेप्ट द रिसाइटेशन रूम 3 times। आई स्वेप्ट, स्वेप्ट मतलब झाड़ू लगाया, द रिसाइटेशन रूम उस संगीत कक्ष की 3 times 3 बार। देन तब, आई गॉट ए डस्टिंग क्लॉथ, देन तब आई गॉट मैंने पाया, ए डस्टिंग क्लॉथ एक धूल झाड़ने वाला कपड़ा, धूल को साफ करने वाले कपड़े को पाया। एंड आई डस्टेड इट 4 times और मैंने डस्टेड उसको झाड़ा, इट इसको 4 times 4 बार, और उसको उस कपड़े से मैंने 4 बार साफ किया। ऑल द वुडवर्क अराउंड द वॉल्स, ऑल सभी, द वुडवर्क लकड़ी के सामान को, अराउंड चारों ओर, द वॉल्स मतलब दीवारों के, दीवारों के चारों ओर जो लकड़ी के सामान थे, जो फर्नीचर लगे हुए थे उनको, एवरी बेंच प्रत्येक बेंच को, टेबल मेज को, एंड डेस्क और छोटे मेज को। आई वेंट ओवर 4 times मैं उन पर 4 बार गया, मतलब उनको 4 बार साफ किया। विथ माई डस्टिंग क्लॉथ अपने धूल झाड़ने वाले कपड़े से। बिसाइड्स, बिसाइड्स मतलब के बावजूद, इसके अलावा। एवरी पीस ऑफ फर्नीचर लकड़ी के प्रत्येक सामान को, हैड बीन मूव्ड खिसकाया गया, पर लकड़ी के प्रत्येक सामान को मैं खिसका दिया था। एंड एवरी क्लोसेट प्रत्येक, क्लोसेट मीन्स अलमारी, प्रत्येक अलमारी को, एंड कॉर्नर और कोने में, इन द रूम कमरे के कोने में प्रत्येक अलमारी को मैं खिसका दिया था, लकड़ी के सामान को और प्रत्येक अलमारी को खिसका दिया था। हैड बीन थ्रूली क्लीन्ड, थ्रूली मतलब पूरी तरह से,
क्लीन मतलब साफ कर दिया, उनको पूरी तरह से मैं साफ कर दिया था। आई हैड द फीलिंग, मुझको यह समझ आया, मुझको यह विचार था, भावना थी, दैट की इन ए लार्ज मेजर, बड़ी मात्रा में, लार्ज मतलब बड़ी, मेजर मीन्स माप या मात्रा, मुझको ये भावना था, मुझको ये विचार था कि बड़ी मात्रा में माई फ्यूचर डिपेंडेड, मेरा भविष्य निर्भर है, अपॉन द इम्प्रेशन, अपॉन मतलब पर, इम्प्रेशन इस प्रभाव पर निर्भर है, आई मेड अपॉन द टीचर, जो मैं अध्यापिका पर बना सकता हूँ, इन द क्लीनिंग ऑफ दैट रूम, इन द क्लीनिंग सफाई से, ऑफ दैट रूम उस कमरे की सफाई से मैं अध्यापिका पर प्रभाव बना सकता हूँ। लेखक सोच रहा था कि मैं जितनी बढ़िया रूम की सफाई कर ले जाऊंगा उतना ही अच्छा रहेगा मेरे लिए, और अध्यापिका खुश हो जाएगी और मुझको एडमिशन दे देगी, मुझको एडमिशन कर लेगी। व्हेन जब, व्हेन आई वॉज थ्रू, जब मैं साफ कर चुका, थ्रू मतलब पूरा यहाँ पर होगा। आई रिपोर्टेड टू द हेड टीचर, रिपोर्टेड सूचना दिया, टू द हेड टीचर प्रधानाचार्य को, तब मैं प्रधानाचार्य को सूचना दिया। कब? जब वो साफ कर लिया तो प्रधानाचार्य को सूचना दिया। सी वाज ए यांकी, सी वाज वो थी, यांकी, यांकी एक सभ्य भ्रांत महिला को बोलते हैं अमेरिका में, यांकी महिलाओं को यांकी बोला जाता है, वो बहुत नीट एंड क्लीन रहती हैं। तो ये कह रहा है सी वाज ए यांकी वुमेन, वह एक यांकी महिला थी, सभ्य महिला थी, जो न्यू जो जानती थी, जस्ट जो तुरंत जान जाती थी कि वेयर टू लुक फॉर डर्ट, गंदगी कहाँ है, लुक देखकर, फॉर डर्ट मतलब गंदगी, गंदगी कहाँ है वो जान जाती थी। सी वेंट इनटू द रूम, सी वेंट वह गई, इनटू मतलब में, द रूम कमरे में, एंड इंस्पेक्टेड और जांच की, इंस्पेक्ट मीन्स जांच करना, द फ्लोर फर्श को, एंड क्लोसेट्स और अलमारियों को। वह कमरे में गई और फर्श और अलमारियों को जांच की। देन तब, सी टुक हर हैंडकरचीफ, सी टुक वह ली, हर हैंडकरचीफ अपने तौली को, एंड रब्ड, हैंडकरचीफ मीन्स तौली, एंड रब्ड और रगड़ी, इट इसको, ऑन द वुडवर्क लकड़ी के सामानों पर, अबाउट द वॉल्स दीवार के, दीवारों के लकड़ी के सामानों पर इसको रगड़ी, एंड ओवर द टेबल एंड बेंचेज, ओवर मीन्स पर, द टेबल मेज, एंड बेंचेज और बेंचों पर, मेज और बेंचों के ऊपर भी रगड़ी उस तौली से। व्हेन सी वाज अनेबल टू फाइंड वन बिट ऑफ डर्ट, व्हेन जब, सी वाज अनेबल वह असमर्थ थी, टू फाइंड, फाइंड मतलब पाना, वन बिट एक भी कण, ऑफ डर्ट गंदगी के, ऑन द फ्लोर फर्श पर, आर ए पार्टिकल ऑफ डस्ट, आर अथवा ए पार्टिकल मतलब होता है कण, ऑफ डस्ट मतलब मिट्टी, मिट्टी के कण को, ऑन एनी ऑफ द फर्नीचर, ऑन मतलब पर, एनी मतलब किसी, ऑफ द फर्नीचर, फर्नीचर मतलब लकड़ी के, किसी भी लकड़ी के, लकड़ी पर, किसी भी लकड़ी पर मिट्टी को, मिट्टी के कण को पाना, या फर्श पर कोई गंदगी पाने में जब वो असमर्थ रही, तो सी क्वाइटली, क्वाइटली मतलब धीरे से, चुपके से, रिमार्क्ड निशान लगा दी, आई गेस लिखा कर, आई गेस मैं अनुमान लगाता हूं, मैं अनुमान लगा लिया कि यू विल फाइंड, यू विल डू तुम हो जाओगे, टू इंटर प्रवेश हो जाओगे, दिस इंस्टीट्यूशन इस संस्था में, आई गेस मैं तुरंत अनुमान लगाया कि अब इस संस्था में तुम एडमिशन पा जाओगे। फिर से देख लीजिए एक बार। आफ्टर सम आवर्स हैड पास्ड, कुछ घंटों के बीत जाने के बाद, द हेड टीचर सेड टू मी, प्रधानाध्यापिका ने मुझसे कहा, द एडजॉइनिंग रिसाइटेशन रूम नीड्स स्वीपिंग, ठीक सटे हुए संगीत कक्ष को झाड़ू लगाने की आवश्यकता है। टेक द ब्रूम एंड स्वीप इट, स्वीप इट झाड़ू को ले लो और इसको साफ कर डालो। इट आकर्ड टू मी एट वंस, इट आकर्ड मुझको ऐसा लगा तुरंत, मुझको तुरंत ऐसा लगा, दैट की हियर वाज माई चांस, यहाँ मेरे मौके हैं। लेखक को लगा कि मुझको आदेश दे रही है तो मेरा मौका यहाँ पर हो सकता है। नेवर डिड आई रिसीव, मैंने कभी भी नहीं प्राप्त किया, एन ऑर्डर एक आदेश को, विथ मोर डिलाइट इतनी खुशी के साथ, इतनी खुशी के साथ मैं कभी भी एक आदेश को प्राप्त नहीं किया हूँ।
आई स्वेप्ट द रिसाइटेशन रूम 3 टाइम्स। मैं संगीत कक्ष को 3 बार साफ किया। देन तब आई गॉट ए डस्टिंग क्लॉथ, मैं एक धूल झाड़ने वाले कपड़े को पाया। एंड आई डस्टेड इट 4 टाइम्स, और मैं इसको 4 बार रगड़ा, साफ किया। डस्ट मतलब झाड़ा। मैं इसको 4 बार धूल झाड़ने वाले कपड़े से साफ किया। ऑल द वुड वर्क अराउंड द वॉल्स, दीवार के चारों ओर सभी लकड़ी के सामानों को। एवरी बेंच, प्रत्येक बेंच को। टेबल, मेज को। एंड डेस्क, और छोटे मेज को। आई वेंट ओवर 4 टाइम्स, मैं उन पर 4 बार गया। मैं उन सभी सामानों पर 4 बार गया, मतलब 4 बार उनको साफ किया। विथ माई डस्टिंग क्लॉथ्स, अपने धूल झाड़ने वाले कपड़े से। बिसाइड्स, इसके अलावा एवरी पीस ऑफ फर्नीचर, लकड़ी के प्रत्येक सामान को। हैड बीन मूव्ड, खिसका दिया था। एंड एवरी क्लोसेट एंड कॉर्नर इन द रूम, कमरे के कोने में, कमरे में कोने पर, प्रत्येक कोने में जो अलमारी थी, प्रत्येक अलमारी थी उसको, और लकड़ी के प्रत्येक सामानों को मैं खिसका दिया था। हैड बीन थ्रूली क्लीन्ड, उनको पूरी तरह से साफ कर दिया था। हैड बीन थ्रूली, थ्रूली मतलब पूरी तरह से क्लीन्ड, साफ कर दिया था। आई हैड द फीलिंग, मेरी भावना थी, मेरी यह इच्छा थी, मेरी सोच थी, दैट की इन ए लार्ज मेजर, एक बड़ी मात्रा में, माई फ्यूचर डिपेंडेड, मेरा भविष्य आश्रित है, निर्भर है, अपॉन द इम्प्रेशन, इस प्रभाव पर, आई मेड अपॉन द टीचर, जो मैं अध्यापका पर बना पाऊंगा, इन द क्लीनिंग ऑफ दैट रूम, उस कमरे की सफाई से, उस कमरे की सफाई से मैं प्रधानाचार्य के ऊपर प्रभाव बना सकूंगा। व्हेन, जब, आई वॉज थ्रू, जब मैं साफ कर लिया। आई रिपोर्टेड टू द हेड टीचर, मैं प्रधानाचार्य को सूचित किया। व्हेन आई वॉज थ्रू, जब मैं पूरी तरह से साफ कर लिया। आई रिपोर्टेड, मैं सूचित किया। टू द हेड टीचर, प्रधानाचार्य को। शी वाज ए यांकी वुमेन, वह एक यांकी महिला है। अमेरिका में सभ्य महिला को यांकी बोलते हैं। वह एक यांकी महिला थी जो न्यू जस्ट, जो तुरंत जान जाती थी कि व्हेयर टू लुक फॉर डर्ट, गंदगी कहाँ है। जो नीट एंड क्लीन रहती हैं उनको पता चल जाता है, वो महिला बहुत ब्यूटीफुल रहती हैं, साफ सुथरा। तो ये कह रहे हैं व्हेयर टू लुक फॉर डर्ट, गंदगी को कहाँ पाना है, गंदगी कहाँ है। सी वेंट इनटू द रूम, वह कमरे में गई। एंड इंस्पेक्टेड द फ्लोर, इंस्पेक्टेड मतलब जांच की, द फ्लोर, फर्श को। एंड क्लोसेट्स, अलमारियों को। देन सी टुक हर हैंड करचीफ, तब उसने टुक लिया, हर हैंड करचीफ, अपने तौली को। एंड रब्ड इट, और इसको रगड़ी। ऑन द वुड वर्क, वुड वर्क मतलब लकड़ी के सामान पर। अबाउट द वॉल्स, दीवारों के लकड़ी के सामानों पर इसको रगड़ी। और कहाँ रगड़ी। एंड ओवर द टेबल एंड बेंचेस, और मेज और बेंचों के ऊपर रगड़ी। व्हेन शी वाज अनेबल टू फाइंड 1 बिट ऑफ डर्ट, व्हेन, जब, शी वाज अनेबल, वह असमर्थ रही, अयोग्य रही, टू फाइंड, पाने में, 1 बिट, एक कण, ऑफ डर्ट, गंदगी के, ऑन द फ्लोर, फर्श पर, आर अथवा ए पार्टिकल ऑफ डस्ट, मिट्टी के एक कण को, ऑन एनी ऑफ द फर्नीचर, लकड़ी के किसी भी लकड़ी पर, किसी भी लकड़ी पर मिट्टी के कण को पाने में, या फर्श पर गंदगी के किसी कण को पाने में असमर्थ रही। तो सी क्वाइटली रिमार्क्ड, सी क्वाइटली मतलब धीरे से, रिमार्क्ड निशान लगा दी, तो वह धीरे से निशान लगा दी। आई गेस यू विल डू टू इंटर, मैं अनुमान लगाया, यू विल डू टू इंटर, तुम्हें प्रवेश करना है, तुम प्रवेश पा जाओगे। दिस इंस्टीट्यूशन, इस संस्था में। प्यारे स्टूडेंट्स, ये थे आपके पैसेज जहां तक। अब आपका लास्ट पैसेज थोड़ा सा बचा है, इसको भी देख लीजिए। क्या है, कह रहा है कि आई वाज वन, जब इतना हुआ, जब वो गेस लगा लिया कि इस संस्था में प्रवेश पा जाऊंगा, तो लेखक को बहुत अच्छा फील हुआ, बहुत हौसला उसका बुलंद हो गया, खुशी से भर गया। तो वो कह रहा है कि आई वॉज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट सोल्स ऑन अर्थ। आई वॉज वन, मैं एक व्यक्ति था, ऑफ द हैप्पीएस्ट मतलब सबसे खुश, सोल्स मतलब आत्मा, ऑन अर्थ मतलब पृथ्वी पर। कह रहा है उस समय मैं पृथ्वी पर सबसे अधिक प्रसन्नचित व्यक्ति था।
प्रशंसित व्यक्तियों में से एक था। मैं पृथ्वी पर सबसे अधिक प्रशंसित व्यक्तियों में से एक था। द स्वीपिंग ऑफ दैट रूम, द स्वीपिंग मतलब सफाई, ऑफ दैट रूम उस कमरे की सफाई ही वाज माई कॉलेज एग्जामिनेशन। कॉलेज एग्जामिनेशन मतलब कॉलेज की परीक्षा थी। उस कमरे की सफाई ही मेरे कॉलेज की परीक्षा थी। आई हैव पास्ड सेवरल एग्जामिनेशंस सिंस देन। आई हैव पास्ड मैंने पास किया है, उत्तीर्ण किया है, सेवरल एग्जामिनेशंस कई परीक्षाओं को, सिंस देन अभी तक, कह रहा है अभी तक मैंने कई परीक्षाओं को पास किया है। बट आई हैव ऑलवेज, लेकिन मैं हमेशा, फेल्ट यह महसूस किया कि दिस वाज द बेस्ट वन आई एवर पास्ड, यह उनमें से उन सभी परीक्षाओं में से एक था जो मैं अभी तक पास किया हूँ। इस प्रकार से सो ऑन कहता है कई बातों को। फिर से एक बार देख लीजिए। आई वॉज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट सोल्स ऑन अर्थ, मैं पृथ्वी पर सबसे अधिक प्रशंसित व्यक्तियों में से एक था। द स्वीपिंग ऑफ दैट रूम वाज माई कॉलेज एग्जामिनेशन, उस कमरे की सफाई मेरे कॉलेज की परीक्षा थी। आई हैव पास्ड सेवरल एग्जामिनेशन सिंस देन, अभी तक मैंने कई परीक्षाओं को पास किया है। बट आई हैव ऑलवेज फेल्ट, लेकिन मैं हमेशा महसूस किया हूँ कि दिस वाज द बेस्ट वन आई एवर पास्ड, यह उनमें से सबसे अच्छा परीक्षा है जो मैं अभी तक पास किया हूँ। इस प्रकार से आगे कई बातों को कहता है। तो प्यारे फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।